भक्तगण, आज का अध्याय शुरू होता है। श्री राधे श्री राधे श्री राम, जय जय सीताराम। जय सुमिरत सिद्ध होए, जय सुमिरत सिद्ध होए, जय सिमरत सिद्ध होए। गणनायक करवर बदन, करऊँ अनुग्रह सोए। बुद्धि रास शुभ गुण सदन, मूक होय वाचाल। पंगु चढ़े गिरवर गयन, जासु कृपा सुदयाल। द्रवो सकल कलमल दयन, नील सरोवर श्याम। तरुण अरुण बारज नयन, करो सुममोर धाम। सदा क्षीर सागर शयन, कुंद इंद समदेय। उमा रमण करुणायन, जाह दीन परनेय। कर कृपा मर्दन मयन, बंधु गुर पद कंज। कृपा सिंध नर रूप हरे, महामोहतम पुंज। जासु वचन रवि कर निकर, मंगल भवनीय मंगल हारी। द्रवो सुर तेज रवि हारी। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वरन रघुवर विमल जसो, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहे, हरहु कलेश विकार। आय सुन लीजिए पवन कुमार, श्री राधे सिया राम, जय जय सीताराम। श्री राधे सिया राम, जय 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 सीता। ब्रह्म राम ते नाम बड़, वरदायक वरदान। रामचरित सत कोटि मह, लिए महेश जिय जान। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। देव पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। ब्रह्म तथा राम से नाम बड़ा है और वर देने वालों को भी वर देने वाले हैं। सो करोड़ रामायण में से शिवजी ने 2 अक्षरों को निकाल लिया है। सो करोड़ों में 3 का भाग दिया तो 1 करोड़ बचा, उसे भी 3 से भाग दिया तो लाख बचे। फिर उसे 3 से भाग देने पर 1000 बचे। फिर 3 से भाग देने पर 100 बचे। फिर 3 से भाग देने पर 1 श्लोक बचा। जिसके 32 अक्षर होती हैं उसको भी 3 से भाग दिया तो केवल 2 अक्षर रकार और मकार शेष रहे। वही शिवजी ने सार जानकर ग्रहण किए हैं। नाम प्रभाव शंभु अविनाशी, साजे अमंगल मंगल राशि। सुख सनकाद सिद्धि मुनि योगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम के प्रभाव से शिवजी अविनाशी हैं, जो कि अमंगल का साज सजाए होने पर मंगल के भी ढेर हैं। सुखदेव सनकादि सिद्ध मुनि योगी नाम के प्रसाद से ब्रह्म सुख को भोग करते हैं। नारद जान्यु नाम प्रतापु, जग प्रिय हरे हरे हर प्रिय आपू। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भक्त शिरोमण भय प्रहलादु। नारद जी ने नाम का प्रताप जाना। जगत को शिव विष्णु प्यारे हैं और आप शिव विष्णु भगवान को प्यारे हैं। नाम जपते ही प्रभु ने ऐसी दया की, प्रहलाद भक्तों के मुक्तमणि हो श्री राधे हो गए। इस राम नाम के ही प्रताप उनके संकटों से बचे। पिता ने भांति भांति के दुख दिए परंतु कुछ बस ना चल सका। सो प्रहलाद की कथा जगत के प्रसिद्ध है। दुर्लभ सगलान जप्यो हरे नामु, पायव चले अनुपम ठामु। ध्रुव जी ने दुख पाकर के राम का नाम जप तो भी जो चलायमान ना हो, ऐसा उपमा रहित स्थान पाया। कथा स्वाम भवनु और शत्रुपा के पुत्र राजा उत्तानपाद के 2 स्त्री थीं। तिनमें बड़ी रानी के पुत्र ध्रुव हुए। सो एक समय राजा अपनी छोटी रानी, जिस पर उनकी अधिक प्रीति थी, के पास बैठे थे। उस समय ध्रुव जाकर पिता की गोदी में बैठ गया। तब छोटी रानी ने ध्रुव को गोदी से उतार कर यह कहा कि मेरे पेट से जन्म लेता तब इस गद्दी के अधिकारी होता। इस बात को सुन ध्रुव दुखी हो अपनी माता से जाकर सब वृतांत कहा और फिर
आप तप करने के लिए वन में चले गए। राजा ने ध्रुव को बहुत समझाया और राज्य तक देने को कहा, परंतु ध्रुव नहीं फिरे। मार्ग में नारद जी ने उपदेश दिया, अतएव सुमंत्र जप कर ध्रुव अचल लोक के अधिकारी हुए। सुमर पवन सुत पावन नामू, अपने वश कर राखे रामू। अपर अजामिल गज गढ़ काऊ, भय मुक्त हरे नाम प्रभाऊ। पवन नंदन महावीर जी ने इस पवित्र नाम को स्मरण कर राम को बस में कर रखा है। यथा प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख है न सकत मन मोरा। और भी अजामिल, गजेंद्र, पिंगला, वैश्य भगवान के नाम के प्रभाव से ही मुक्त हो गईं। अजामिल बड़ा पापी था। एक दिन उसके घर साधु आ गए, किंतु वह घर नहीं था। उसकी स्त्री ने साधुओं की बड़ी शुश्रूषा की। साधु उसे गर्भवती देख चलते समय कह गए कि तुम्हारे पुत्र होगा, तुम उसका नारायण नाम रखना। उसने पुत्र होने पर वैसा ही किया। अजामिल पुत्र को बहुत प्यार करता था। फिर जब अजामिल का अंत समय आया तब उसने यमदूतों को देख डरकर अपने पुत्र नारायण को पुकारा। नारायण का नाम लेने से विष्णु भगवान दूत आ गए और उसको अच्छी गति प्राप्त हुई। गजेंद्र को जब ग्रह ने पकड़ा और बहुत काल तक युद्ध होता रहा तथा उसके सब साथी छोड़कर चले गए। उधर गजेंद्र को ग्राह जल में निमग्न करने लगा और थोड़ी सी सूंड जल के ऊपर रही। उस समय एक कमल का फूल तोड़ ईश्वर के निमित्त कर गजेंद्र ने भगवान को पुकारा। तब केशव मूर्ति ने झट आकर उसको छुड़ाया। रा कहियो कदन में, माँ कहियो मगन में। पिंगला गड़ी का आधी रात तक श्रृंगार किए बैठी रही, पर कोई पुरुष उसके पास न आया। तब पलंग पर जा लेट रही और विचार करने लगे कि यदि मैं इतना स्मरण भगवान का करती जितना कि विषय पुरुषों के हेतु मन लगाया तो संसार पार हो जाती। इस प्रकार दत्तात्रेय के दर्शन से ज्ञान प्राप्त होने पर वह संसार से पार हो गई। कहो कहाँ लगे नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। बहुत नाम की बड़ाई कहा तक कहूँ, क्योंकि राम जी भी तो अपने नाम के गुण नहीं गा सकते। राम नाम को कल्पतरु कल कल्याण निवास, जो सुमरत भय भाग्यते तुलसी तुलसीदास। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथे अजर विहारी। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। राम नाम का कल्प वृक्ष कलयुग में कल्याण का घर है, जिसके सुमरते ही भाग्य तुलसी तुलसीदास हो गए, अथवा जे सुमरते भय भाग से, जिनके सुमरते ही भाग का दिखा तुलसीदास तुलसी का बिरवा हो गया। संयुग तीन काल तिहु लोका, भय नाम जप जीव विशोका। वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। चारों युग सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, तीनों काल भूत भविष्य वर्तमान और तीनों लोक ब्रह्म मर्त्य पाताल में नाम का जप करके जीव शोक रहित होते हैं। वेद पुराण संतों का मत यही है कि सब पुण्यों का फल नाम में स्नेह करना है। ध्यान प्रथम युग मख युग दूजे, द्वापर पर तोषित प्रभु पूजे। कल केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निध जन मन मीना। सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ और द्वापर में पूजा से भगवान